आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम कैलीसिरेटा को डिस्कस करेंगे। कैली का मतलब होता है क्लास यानी पंजे। इनके मेंबर्स की जो कुछ अपेंडिजेस होती हैं वो चिलेट कहलाती हैं, यानी इनके अपेंडिजेस का जो एंड वाला रीजन होता है वो प्लास की तरह का होता है और इसी की बिना पर इसका नाम रखा गया है कैलीसिरेटा। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें स्पाइडर, टिक्स, माइट्स, इसके अलावा हार्शू क्रैब्स और सी स्पाइडर आ जाते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इनके दो टैगमेटा होते हैं। फर्स्ट जो टैगमा होता है उसे प्रोसोमा या सेफेलोथोरक्स कहा जाता है, जबकि जो सेकंड टैगमा होता है उसे अपिस्तोसोमा कहते हैं। जो प्रोसोमा यानी जो सेफेलोथोरक्स रीजन है ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, फीडिंग का और लोकोमोशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अगर सेंसरी की बात करें तो इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर में आइज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दूसरे आर्थ्रोपोड्स की तरह इनमें एंटीना प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जो पेयर अपेंडिजेस हैं वो प्रोसोमा यानी सेफेलोथोरक्स के साथ अटैच्ड होती हैं। जो फर्स्ट पेयर है अपेंडिजेस का इसे कैलीसेरा कहते हैं। ये पिंसर लाइक होता है या इसे हम चिलेट कहते हैं, यानी प्लास की तरह का होता है और इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर फीडिंग के लिए, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में इसको हालो फैंच के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी वेनम को इंजेक्ट करने के लिए, और कुछ दूसरे फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर रहा होता है दूसरी स्पीशीज़ में। जो सेकंड पेयर होता है अपेंडिजेस का उसे पैडी पल्प कहते हैं। जो पैडी पल्प है ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, फीडिंग का, लोकोमोशन का, इसके अलावा रिप्रोडक्शन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जैसे हमने बात की इसके दो टैगमा होता है, पहला जो है वो प्रोसोमा और दूसरा टैगमा जो है वो ओपिस्तोसोमा कहलाता है। अब प्रोसोमा से पीछे जो टैगमा होता है उसे ओपिस्तोसोमा कहा जाता है। ओपिस्तोसोमा जो है ये इसके पास डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और रिस्पायरेटरी ऑर्गन वगैरह जो हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस सब फाइलम की फर्स्ट क्लास है क्लास मेरोस्टोमेटा। जो क्लास मेरोस्टोमेटा है इसकी फर्दर आगे से दो सब क्लासेस हैं। फर्स्ट है ज़ाइफोसोरा और सेकंड है यूरिप्टेरिडा। जो यूरिप्टेरिडा है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो जाइंट वाटर स्कॉर्पियन थी। ये जाइंट वाटर स्कॉर्पियन है ये कैम्ब्रियन पीरियड से पर्मियन पीरियड तक जिंदा रहे और बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम ज़ाइफोसोरा की बात करें तो इनमें आ जाते हैं हार्शुई क्रैब्स। अब जो है वो सिर्फ 4 स्पीशीज जो हैं हार्शुई क्रैब की लिविंग हैं। एक स्पीशी जो है जिसका नाम है लाइमलस पोलेफेमस, ये अटलांटिक ओशन और मेक्सिको के गल्फ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी हम फीडिंग की बात करें तो ये स्क्वेंजर्स होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग जो पार्टिकल्स होते हैं उनको खाते हैं। तो ये स्क्वेंजर्स किनसे हैं, किनके हैं, ये एनालिड्स के हैं जिनमें अर्थवर्म और लीचेस वगैरह आ जाती हैं, इनको स्क्वेंज करते हैं। उसके अलावा ये कुछ मलस्का को खाते हैं और कुछ दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो जिनको ये स्क्वेंज करते हैं। जो हार्शुई क्रैब हैं ये स्टेबलाइज सिलेक्शन की मिसाल है। स्टेबलाइज सिलेक्शन यानी ये जो है हार्शुई क्रैब ये 200 मिलियन ईयर्स से बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इनमें ज़रा भी तब्दीली नहीं है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो प्रोसोमा यानी जो सेफेलोथोरक्स रीजन है ये कवर्ड होता है एक हार्ड शेप कारापैक से। कारापैक जो है इसका शेल समझ लें, जैसे जो टर्टल है उसका शेल होता है, हार्ड सा शेल होता है उसकी बॉडी के ऊपर, जिसे कारापैक कहते हैं। तो सेम इस तरह इसका जो सेफेलोथोरक्स रीजन है यहाँ पर एक हार्ड जो है प्रोटेक्शन होती है जिसे कारापैक कहते हैं। इनका जो चैलिकेरा होता है, पैडी पल्प और 3 पेयर जो वॉकिंग लेग के जो इनके सेफेलोथोरक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे चिलेट कहलाते हैं, यानी पिंसर लाइक होते हैं। इनका मुंह जो प्लास की तरह का होता है। जो लास्ट पेयर अपेंडिजेस का होता है वो लोकोमोशन और डिगिंग फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। इनका जो ओपिस्तोसोमा होता है इसमें एक लार्ज टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे
टेल्सन कहते हैं। ये टेल्सन जो है अनसेगमेंटेड होता है, इसमें सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। इसके फंक्शन की बात करें तो टेल्सन की मदद से ये पानी के अंदर अपनी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जो पहला पेयर होता है अपिस्तोसोमल अपेंडिजेस का, उसमें जेनिटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसे जेनिटल अपर क्यूरा कहते हैं। जबकि जो रिमेनिंग 5 पेयर होते हैं अपेंडिजेस के, वहाँ पर बुक गिल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें हम बुक गिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो खुली किताब के पेजेस की तरह का होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बुक गिल्स। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दूसरे आर्थ्रोपोड की तरह वो भी ओपन होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्शवी क्रैब के अंदर वो दूसरे अरेक्नाइड्स और क्रस्टेशियंस की तरह की होती है, जिनको हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डायोशियस होते हैं। ये मेल और फीमेल जो हैं वो सेपरेट होते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान मेल और फीमेल जो हैं वो इंटरटाइडल एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे। मेल जो है फीमेल को अपने पेडिपल्प की मदद से ग्रास्प कर लेता है और फीमेल जो है देन सैंड के अंदर एक हालो कैविटी बनाती है जिसमें अपने एग्स को रिलीज कर देती है और मेल जो है उसको फर्टिलाइज करता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्चुअली इनमें एक्सटर्नल होती है। जब फीमेल जो है एग को ले करती है डिप्रेशन के अंदर तो मेल जो है उनको फर्टिलाइज कर देता है। जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनको सैंड के साथ कवर कर दिया जाता है।